हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसको बता दिया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पेज नंबर 6 से में जानेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। आपको इस मैप को एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको इस मैप को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, ये मैप इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाना होगा और सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, व्हाट वाज नेपोलियन कोड, कि नेपोलियन का कोड क्या था। ठीक है, और आप जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पे आपको मिलेगा द सिविल कोड ऑफ 1804। जो सिविल कोड है 1804 का, उसको हम नेपोलियन का कोड भी कहा जाता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड। ठीक है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना होगा कि व्हाट वाज नेपोलियन कोड। ये आपको 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, और 1 पॉइंट्स का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से लिखना है, डिड के पहले आपको इट लगा देना है। ठीक है, तो आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1, इट डिड अवे ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी प्रिविलेज बर्थ के बेसिस पे मिलते थे उसको क्या किया, उसने एबोलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और उसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सभी अब से क्या हो गए, लॉ के बिफोर इक्वल हो चुके थे। अब किसी को भी बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये नेपोलियन ने पहला स्टेप किया था। और उसने क्या किया था, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और उसने क्या कर दिया कि हर एक जो पर्सन है वो क्लेम कर सकता है राइट टू प्रॉपर्टी का, यानी हर एक पर्सन प्रॉपर्टी का अधिकार रखता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो नेपोलियन ने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम जो था उसको अबोलिश कर दिया। ठीक, एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम एंड मेमोरियल्स ड्यू। अब सर्फडॉम क्या होता है, सर्फ क्या होते थे, देखो सर्फ जो स्लेवरी ऑफ पीजेंट कह सकते हैं, यानी जो एक पीजेंट हुआ करते थे पास्ट में, वे क्या काम करते थे, लैंडलॉर्ड के खेत में काम किया करते थे एज अ स्लेव। तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं। तो सर्फडोम से नेपोलियन ने क्या किया, पीजेंट को आज़ाद कर दिया। और मेमोरियल ड्यूज क्या है, देखो जब सर्फ काम करते थे लैंड में लैंडलॉर्ड के, तो उनको कोई ड्यूज देना पड़ता था। ठीक है, उनको कुछ मनी देना पड़ता था। तो उससे नेपोलियन ने क्या कर दिया कि जो भी पीजेंट पर मेमोरियल ड्यू लगता था उसको अबोलिश कर दिया। उसके बाद ये तो विलेज की बात होगी कि रूरल एरिया में नेपोलियन ने क्या किया। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा पॉइंट में, टाउन पर लिखेंगे। तो आपका 2 पॉइंट हो चुका है। पहला पॉइंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पॉइंट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट नेपोलियन से लेकर ड्यूज तक आपका सेकेंड पॉइंट हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। गिल्ड मतलब क्या होते थे कि मान लो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, वे क्या होते थे कि एक ही काम में इंटरेस्ट होता था उनको। ठीक है, वो एक ही जॉब किया करते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन था कि हर एक लोग को अलग अलग काम करना था। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक काम को नहीं कर सकते थे, ये रिस्ट्रिक्शन था। तो नेपोलियन ने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया कि अब क्या हो गया कि
अब ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह का जॉब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, हर एक पीपल को डिफरेंट वर्क करना पड़ता था। लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शन था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था, उसको नेपोलियन ने क्या कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट थी और जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी वे क्या हो चुकी थी, वे और इम्प्रूव हो चुकी थी पास्ट के मुकाबले, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। अब आपको आ जाना है पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस। आपको लास्ट में इंट्रोड्यूस लगा देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि एक यूनिफॉर्म लॉ हो गया कि हर लोग के लिए लॉ जो है वे इक्वल हो चुका था। मतलब ऐसा नहीं था कि रिच के लिए अलग लॉ है और पुअर के लिए अलग लॉ है। अब सबके लिए जो लॉ था वो यूनिफॉर्म हो चुका था, इक्वल हो चुका था। एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया किसने, नेपोलियन ने। ये आपका 5 पॉइंट हो चुका है नेपोलियन कोड का। ये आप क्या कर सकते हो, ये 5 पॉइंट को एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर जनरली आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये फिगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है और आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिए रहते हैं, फिगर के टेक्स्ट दिए रहते हैं, आप उसको एक बार जरूर रीड करना है। तो यहाँ पे कह रहा है नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। यहाँ पे नेपोलियन को पोस्टमैन की तरह दर्शाया गया है, ठीक है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग। तो जैसे ही वे क्या किया, लिप्जिग का बैटल को लॉस्ट किया 1833 में। और ईच लेटर यहाँ पे देख, आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा कि नेपोलियन के पीछे एक बैग है और इस बैग में से कुछ लेटर क्या हो रहे हैं, ये जमीन पे गिर रहे हैं और स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, यानी चित्रा रहे हैं। तो ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हीज बैग बियर द नेम ऑफ टेरिटोरीज ही लॉस्ट। और इन लेटर पे जो नेपोलियन ने टेरिटोरीज को लॉस्ट कर दिया उसका यहाँ पे नेम है। तो ये फिगर दर्शाता है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मतलब ये टेक्स्ट जो है, ये बॉक्स वाला टेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए क्या कर लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।